साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके मन में यह प्रश्न है कि आपकी दूसरी शादी कब होगी। किसी भी कारण से पहला जो विवाह है, पहली जो शादी है, वो टिक नहीं पाई, सस्टेन नहीं कर पाई। अब दूसरा विवाह आप करना चाहते हैं, तो इसका उत्तर आपको बाहर किसी प्रकार से सटीक ढंग से नहीं मिल सकता। आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका, आपके स्वयं के ग्रह आपको इस बात का स्पष्ट प्रतिवेदन जरूर दे देंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज के इस खास एपिसोड में हम मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करेंगे। यदि मकर लग्न के आप जातक हैं या जातिका हैं, आपका ये प्रश्न है, ये एपिसोड आपके लिए है। यदि आपका लग्न कोई और है, तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही मकर लग्न की जन्म पत्रिका। 10 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। साथियों, जब भी द्वितीय विवाह के बारे में निर्णय करना हो, तो हमें दृष्टिपात करना होता है नवम भाव पर। अधिकांश लोग ये गलती करते हैं कि वो सप्तम भाव से ही दृष्टिपात करना, सप्तमेश की स्थिति से देखना प्रारंभ करते हैं और नतीजे गलत आते हैं। प्रथम विवाह का निर्णय सप्तम से होगा, लेकिन द्वितीय विवाह का निर्णय नवम भाव से होगा, नवमेश की स्थिति से होगा। तो नवम भाव के लॉर्ड यहां पर बनते हैं बुध देव। ठीक है, तो बुध देव की महादशा में या बुध देव की अंतरदशा में इनके द्वितीय विवाह के बहुत अच्छे आसार बनते हैं। लेकिन कुंडली में नवमेश बुध स्वयं ही यदि पीड़ित अवस्था में आ जाए, मान लीजिए कि वो त्रिक भावों में कहीं विराजमान है, इस छठे, 8वें या 12वें विराजमान है, या फिर वो जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के विराजमान है, या फिर वो अस्त अवस्था में है, सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं, या वो जन्म लग्न पत्रिका में 0 डिग्री के बैठे हुए हैं, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के बैठे हुए हैं, तो इन सारी की सारी अवस्थाओं में वो बलहीन हो गए। अपना कारकत्व वो कर नहीं पाएंगे, जो कि उनका कार्य है द्वितीय विवाह अतिशीघ्र संपन्न कराना। लेकिन अपनी इन परिस्थितियों के कारण वो पीड़ित हो गए, कमजोर हो गए, बलहीन हो गए, तो वो द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले यहां पर स्पष्ट रूप से होते हुए देखा जाता है। साथियों, अब आप दृष्टिपात ये करें कि इस नवम भाव में क्या कोई ग्रह विराजमान है। इस नवम भाव में जो भी ग्रह एक या अधिक विराजमान है, उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह आपका जरूर संपन्न होगा। अब यह भी स्थिति हो सकती है कि इस नवम भाव में आपके कोई भी ग्रह ना हो, तो इस परिस्थिति में इस नवम भाव को जो भी ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, यहां दृष्टिपात कर रहा है, उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह जो है वो अवश्य ही संपन्न हो जाता है। साथियों, यदि इस नवम भाव में कोई अति मारक ग्रह आकर के विराजमान होगा, मान लीजिए हम गुरु की बात करते हैं, गुरुदेव भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, यदि वो यहां पर आकर के विराजमान हो गया और किसी ने कहा कि गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, त्रिकोण में स्थापित हो गए, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मकर लग्न में गुरु एक अति मारक ग्रह है, इसलिए यहां पर बैठ करके वो न केवल द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करते हैं, बल्कि इस जातक या जातिका को मोटापे से संबंधित, ट्यूमर से संबंधित या लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग भी वो अवश्य दे देते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा यहां विराजमान है, चूंकि चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह हो गए इस जन्म पत्रिका में, यहां चंद्र विराजमान है, तो वो भी अननेसेसरी डीले द्वितीय विवाह में अवश्य कराएंगे। और साथ ही मानसिक, वो भी घनघोर मानसिक तनाव इस जातक या जातिका को देंगे। स्त्री की यदि कुंडली है, तो मासिक धर्म से संबंधित या कोई स्त्री जन्य रोग भी वो अवश्य ही दे देंगे।
साथियों, इसके अतिरिक्त यदि सूर्य देव यहां विराजमान है तो सूर्य भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। सूर्य देव का नवम भाव में विराजमान होना न केवल द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले का कारण बनता है, बल्कि पेट और पाचन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की गंभीर बीमारी भी ये अवश्य दे देता है। साथियों, इनमें से या अन्य किसी भी कारण से द्वितीय विवाह में आपके अननेसेसरी डीले हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप महादशा मंत्र साधना जरूर करें। वो ही एकमात्र उपाय है स्थायी और शीघ्र विवाह संपन्न करने का। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।